हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। मैं प्रदीप कुमार और आप सभी का बड़ा भैया आ गया हूं लगाने पार आपकी नैया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 मतलब लास्ट एक्सरसाइज, मतलब दूसरी एक्सरसाइज, या यूं मान लीजिए अपनी जो कंप्लीट चैप्टर है नंबर 2 वो फिनिश कर देंगे। आज हम क्या कर देंगे? फिनिश कर देंगे। सिंपल सा काम है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ डिवीजन करना है। डिवीजन जो हम 6th में, 7th में, 8th में करते आए थे। मतलब ये 4 है, ये 2 है, डिवाइड किया, 2 दूनी 4, ये खत्म बात। ठीक है, ये क्या है अपने पास में? मैंने शुरू में ही बता दिया था बेटा, क्या है ये? डिविडेंड। क्या है? डिविडेंड है। ठीक है, ये क्या है आपके पास में? डिवाइजर है। ठीक है, ये क्या है आपके पास में? क्या है? बोलो जोर से, क्या है? क्वोशिएंट है। क्या है? क्वोशिएंट है। और ये क्या है मेरे बेटा? ये है रिमाइंडर। ठीक है, ये सब चीजें पता है। अब अगर ये सब पता है तो बस कुछ नहीं करना अपने को, सिंपल सा एक वैल्यू देगा, दूसरी वैल्यू देगा, और एक वैल्यू का दूसरी वैल्यू के अंदर डिवाइड करना रहेगा। बस फर्क क्या है कि यहां पे अपने पास में 4 है, वहां पे क्या होगा? कुछ वेरिएबल्स भी दे देगा। मतलब x दे दिया, या यहां पे अपने पास में x+2 दे दिया, या मान लीजिए यहां पे अपने पास में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा। तो सिंपल सा है, मैं हूं आपके साथ, घबराने की नहीं है कोई बात। आओ पढ़ते हैं। ये है अपने पास में एग्जांपल नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 2.3 का। क्या कहता है ये? डिवाइड 2x² + 3x + 1 बाई x+2 मींस कि 2x² + 3x + 1 को x+2 से क्या दीजिए? भाग दीजिए। डिवाइड करना है। डिवाइड हम बरसों से करते आ रहे हैं, करते करते बचपन से जवान हो गए हैं, और अब हम कर देते हैं इसका डिवाइड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? अब देखो क्या कह रहा है कि ये इसके अंदर इसका डिवाइड करना है। तो बात सीधी सीधी सी है कि ये क्या है अपने पास में? डिवाइजर है, और ये क्या है बेटा? डिविडेंट है। तो कर दो, सिंपल लिख देता हूं मैं यहां पे x+2। ठीक है, और यहां पे लिख देता हूं 2x² + 3x + 1। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो x+2 का जब इसके अंदर डिवाइड करोगे तो तुम्हारे तो परखच्चे उड़ गए होंगे वैसे ही। बोले सर कैसे करेंगे? ये x वैक्स आ रखे हैं, इसमें तो दिक्कत हो जाएगी। अरे कुछ दिक्कत नहीं है। ये जो वर्ड है ना शुरू वाला 2x², इसको पकड़ लो। ठीक है, और इसको पकड़ करके, और ये जो x अपने पास में, यानी कि इसका फर्स्ट पकड़ लो और इसका फर्स्ट पकड़ लो, और दोनों को डिवाइड करके अपने माइंड के अंदर, शुरू में तो पेन कॉपी का इस्तेमाल कर लेना, और बाद में अपना माइंड जो है उसका इस्तेमाल कर लेना, और भाग दे करके देख लेना कितना बच रहा है। देखो x से x कट, और कितना बच जाएगा आपके पास? 2x। तो मतलब क्या होगा कि जब आप x+2 का इसमें डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 2x बार जाएगा, या 2x टाइम्स जाएगा। तो सीधा सीधा क्या लिखोगे मेरे बेटा? यहां पे 2x लिख दो। ठीक है भाई, 2x को अब क्या करते हैं? अपन इसे मल्टीप्लाई करते हैं, यही तो करते हैं। चलो करो। 2x को जब आप इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा मेरे बेटा? देखो 2x है और ये x+2 है, कितना आएगा? देखो 2x² + 2x × 2 यानी कि 4x। तो ये जो वैल्यू आई बेटा, ये आप यहां पे लिख दो, 2x² + 4x। कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खत्म। अब आप सोचो सर ये क्या किया आपने? मैंने बेटा यहां पे कुछ नहीं किया है। जैसे ये वैल्यू आ गई, उसके बाद में यहां पे जो भी साइन है जस्ट उसका अपोजिट साइन ले लेना है। क्या ले लेना है? जस्ट उसका अपोजिट साइन। अगर यहां प्लस है तो यहां पे माइनस, और अगर यहां माइनस है तो यहां पे प्लस। अब अपने पास यहां पे क्या है बेटा? देखो अगर कुछ भी नहीं है तो हम सीधा क्या मान लेते हैं? प्लस मान लेते हैं। कितना है यहाँ पे? प्लस है। प्लस है तो मैंने नीचे क्या ले लिया? माइनस। और यहाँ पे भी प्लस है तो नीचे क्या ले लिया? माइनस ले लिया। अब देखो ये ऊपर वाली संख्या प्लस की, अभी नीचे वाली संख्या जो प्लस की थी अब किसकी हो चुकी है? माइनस की हो चुकी है। मतलब प्लस की जगह अब ये माइनस की हो गई, तो प्लस 2x² - 2x² कट गया। ठीक इसी तरीके से प्लस का 3x, और अब ये जो 4x है ये प्लस का नहीं है, ये किसका है? ये माइनस का है। किसका है मेरे बेटे? माइनस का है। तो यहां पे मैं क्या लिख देता हूं? माइनस का x+2। यही तो बचेगा, सॉरी 2 नहीं +1। देखो ये माइनस का x आ गया नीचे, और ऊपर से +1 नीचे आ गया अपने पास में। कहीं कोई दिक्कत है क्या आपके? अरे 2x² + 3x + 1 के अंदर x+2 से भाग देना है। x+2 से मैंने भाग दिया तो 2x टाइम्स गया, 2x को मैंने इन सब से मल्टीप्लाई किया तो लिखा 2x²। देखो 2x को x से किया 2x², 2x को 2 से किया तो कितना आ गया? 4x।
और +1 का +1 है। ठीक है, मैंने नीचे चिन्ह चेंज कर दिया, माइनस कट, ये आपके पास में 3x और ये माइनस का 4x, तो माइनस का x बच गया और ऊपर से +1 मैंने उठा के नीचे ले आया। तो कितना आ गया आपके पास में माय डियर, -x + 1 आ गया। अब देखो इसका इसमें डिवाइड जाएगा क्या, कितने टाइम्स जाएगा, यहां पे x और इसका भी फर्स्ट लेटर क्या है आपके पास में x है, फर्क क्या है, यहां पे -x है और यहां पे क्या है x है। तो x से x कितनी बार बेटा, -1 बार। तो यहां पे आपके पास में कोशेंट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो कितनी रहेगी, -1 रहेगी। यानी कि -1 को आपको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। -1 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, x + 2 से, तो कितना बचेगा, माइनस का x और माइनस का 2, यही तो आएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सिंपली -x और माइनस का 2। अब प्रक्रिया वही, अपनी प्रोसेस वही करनी है। क्या करना है कि जैसे ही यहां पे कोई भी वैल्यू आ जाएगी उसके साइन अपने को क्या कर देने हैं, चेंज कर देने हैं। मुझे साइन अच्छे नहीं लग रहे, माइनस का मैंने प्लस कर दिया और इस माइनस का भी मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब ये -x जो है वो किसका हो गया बेटा, प्लस का हो गया। मतलब मैं इस -x को यहां से जो है वो छुपा लेता हूं। अब देखो ये माइनस का x और ये नीचे का क्या हो गया, प्लस का x, मतलब ये चीज कट हो गई कट। अब यहां पे ये प्लस का 1 और नीचे ये प्लस का 2, कितना हो गया बेटा, प्लस का 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे x आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो यहां पे इस x + 2 का नीचे डिवाइड में, या ये जो 3 है ये इससे डिवाइड भी नहीं होगा। मतलब क्या है कि ये x + 2 जो है वो डिवाइजर रह जाएगा, ये डिविडेंड रह जाएगा और 3 जो है वो आपके पास में रिमाइंडर बच जाएगा। यानी कि ये 3 ऐसा 3 है कि इस 3 के अंदर x + 2 से जो है भाग नहीं दिया जा सकता है। मतलब सिंपली क्या कह सकते हो आप कि आपने x + 2 का भाग दे दिया है 2x² + 3x + 1 के अंदर, और यहां पे रिमाइंडर जो है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब चाहो तो आप इसको यहां तक भी छोड़ सकते हो और चाहो तो आप इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो। आगे सोल्व करने से मतलब भाई एल्गोरिथम विभाजन है अपने पास में, वो लगा देते हैं अपन, यूक्लिड डिवीजन फॉर्मूला, उसमें अपन क्या करते हैं, डिविडेंड = में डिवाइजर इनटू में कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां पे अपन लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द यहां पे लिख देता हूं बेटा मैं, अकॉर्डिंग टू द क्या, यूक्लिड यूक्लिड्स डिवीजन फॉर्मूला। क्या है अपने पास में, डिविडेंड बराबर में डिवाइजर इनटू में कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अरे भाई यही तो है, ठीक है। अब यहां से मैं जो वैल्यूज हैं वो सारी पुट कर देता हूं इसके अंदर। तो क्या रखूंगा, डिविडेंड क्या है अपना 2x² + 3x + 1 = डिवाइजर कितना है अपने पास में x + 2, तो यहां पे कितना आ गया x + 2। कोशेंट कितना है बेटा, कोशेंट है 2x + 1, तो यहां पे मैं लिख देता हूं क्या, 2x + 1 और प्लस में रिमाइंडर कितना है 3। खत्म बात। इतना लिख करके और आप अपने क्वेश्चन को पूर्ण विराम कह सकते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या करना है बेटा, अपने को वही डिवाइड करना है। क्या दे रखा है, 1 + 2x + x² का डिवाइड करना है किसमें, 3x³ + x² + 2x + 5 के अंदर। तो चलिए कर देते हैं सिंपली। क्या करना है, देखो यहां पे 1 + 2x + x² लिखा हुआ है ना, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको अपना जो फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, पहले बड़ा यानी कि x² आता है, फिर उसके बाद में जो अपने पास में एक घात का वेरिएबल होता है वो आता है अगर है तो, और अगर नहीं है तो फिर कांस्टेंट वैल्यू। तो यहां पे अपने पास में सभी है तो सारा का सारा तरीके से लिख देते हैं। क्या कर देंगे हम, x² + 2x + 1, थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख दिया हमने, और ये वैल्यू जो है ये हमने डिविडेंड के फॉर्म में लिख दी है। क्या कर दिया है, डिविडेंड के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमें भाग देना है, और जिसमें हम भाग देते हैं वो हमारा क्या होता है बेटा, डिविडेंड होता है। तो ये आ गई क्या बात समझ में आपके।
अब देखो क्या करना है, एक्स स्क्वायर का इसके अंदर भाग देना है, या यूं मान लीजिए कि इस क्वांटिटी का इस क्वांटिटी के अंदर भाग देना है। तो सबसे पहली बात किसको पकड़ो, इसका पहला वर्ड पकड़ो और इसका पहला टर्म पकड़ो। इसका पहला टर्म क्या है माय डियर, 3x क्यूब, और इसका पहला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर। तो 3x क्यूब के अंदर एक्स स्क्वायर का आपको क्या देना है, भाग देना है। देखो ये क्या है आपके पास में, x की पावर 3 और ये कितना है, x की पावर 2। तो x की पावर 3 से x की पावर 2 कट जाएंगे तो यहां पे कितना बचेगा, सिंगल x, मतलब कितना वैल्यू आ गया आपके पास में, 3x अपन यहां पे लिख सकते हैं। जो वैल्यू बच गई वो आपके क्वोशंट के फॉर्म में आ जाएगी। इस 3x को किससे मल्टीप्लाई करना है, आपके किसके, डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है। डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके और मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो 3x को मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, एक्स स्क्वायर से, तो कितना आ जाएगा 3x क्यूब आ गया। 3x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2x से तो कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर। देखो 6x स्क्वायर, क्यूब के नीचे क्यूब, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, सिंगल वेरिएबल है तो उसके नीचे सिंगल वेरिएबल और कांस्टेंट है तो उसके नीचे कांस्टेंट ही अपने को रखना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। 3x को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है बेटा, केवल 3x, यहां पे आ गया। अब अपना जो दूसरा काम होता है वो क्या है, साइन चेंज करना। नीचे से मैंने क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है। ये चीज कट गई, कैंसिल आउट, ठीक है। उसके बाद में एक्स स्क्वायर है और ये कितना है, माइनस का 6x स्क्वायर है, कितना बचेगा बेटा, माइनस का 5x स्क्वायर, प्लस का 2x और माइनस का 3x, कितना बचेगा बेटा, माइनस का x। कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में मैं ऊपर से उतार लेता हूं, अपने पास में क्या है 5, खत्म बात। अब इसके बाद में क्या करना है अपने को, वापस इसका भाग देना है इसके अंदर, ये एज ए रिमाइंडर बच गया ना अपने पास में, ठीक है। अब इसके अंदर इसका भाग देते हैं, देखो जाता है कि नहीं जाता है। इसका पहला टर्म पकड़ा कितना, माइनस का 5x स्क्वायर, इसका पहला टर्म पकड़ा कितना, x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, कितना बच गया, माइनस का 5। माइनस के 5 को मैं कहां लिख दूं, ये 3x के बाजू में, ये लो माइनस का 5, और माइनस के 5 को मल्टीप्लाई कर देता हूं इस पूरे पोर्शन से, कितना आ गया, माइनस का 5x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 10x, माइनस का 10x, और यहां पे आ जाएगा माइनस का 5, कुछ ऐसा। और अपना प्रोसेस यहां पे अपन साइन चेंज कर देते हैं। ये लो, सभी जगह माइनस था, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने क्या कर दिया, सभी जगह प्लस कर दिया, अब देखो ये माइनस का 5x स्क्वायर, ये प्लस का 5x स्क्वायर कैंसिल आउट, ये माइनस का x और ये प्लस का 10x, कितना बच गया बेटा, ये बच गया आपके पास में 9x, ठीक है। और ये प्लस का 5 और ये नीचे से प्लस का 5, कितना आ गया बेटा, 10 आ गया। अब देखो, अब 9x प्लस 10 के अंदर इसका डिवाइड करना है, तो देखो यहां पे अपने पास में क्या है बेटा, x स्क्वायर है, इसका पहला टर्म पकड़े अपने पास में कितना है 9x, इसका पहला टर्म पकड़े अपने पास में कितना है x स्क्वायर, ये खत्म, तो नीचे कितना बच गया x, मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। ऊपर x बच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे x नहीं बचना चाहिए, नीचे का पूरा पोर्शन कंप्लीट ऊपर वाले पोर्शन से कट हो जाना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, और यही आपके पास में क्या है, रिमाइंडर है। तो समझ में आ गई के बाद, यानी कि 9x प्लस 10 के अंदर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का भाग नहीं जाएगा, और ये आपका भाग जो है वो यही समाप्त मान लिया जाएगा। तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द, वो अपना पहले वाला मेथड, क्या लिखो यहां पे कि अकॉर्डिंग टू द, कौन सा, अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड डिवीजन रूल, यूक्लिड्स डिवीजन फॉर्मूला। ठीक है, क्या है अपने पास में, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। आप पूरा भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, दोनों ही चीजें सही है, गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है। a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर लिखा मैंने, तो यहां पे क्या लिख दूंगा बेटा मैं, 3x स्क्वायर, या सॉरी 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू में b कितना है माय डियर, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और फिर आ जाएगा आपके पास में कितना, कोशेंट कितना है 3x माइनस 5, कितना है 3x माइनस 5, ठीक है। और फिर आपके पास में आ जाएगा प्लस करके रिमाइंडर 9x प्लस 10, इसको मैं यहां लिख देता हूं 9x प्लस 10, और ये यहां पे खत्म होता है।
एग्जाम्पल नंबर 7 जो है मेरे बेटा यहां पे खत्म होता है। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से आपको भाग देना है, सिंपल है, एक बार सीख लिया उसके बाद तो आप अपने आप ही दे दोगे। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 8। ये क्या कहता है हमसे, ये कहता है कि भैया 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यू माइनस में 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि अभी तक जो हम करते आए थे वहां तक करना है, बस थोड़ा सा आगे बढ़ना है। तो बढ़ लेते हैं, पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि इसका इसमें भाग देना है। तो देखो x माइनस 1 माइनस में एक्स स्क्वायर दे रखा है, पहले इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करके हमने लिखा और लिख करके क्या लिख दिया कि बेटा पहले माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का x और फिर माइनस का 1। अब डिवाइड करते हैं, किस में करेंगे, इसको भी रीअरेंज करना पड़ेगा। पहले माइनस का एक्स क्यूब, फिर आएगा आपके पास में प्लस का 3x स्क्वायर, फिर आ जाएगा बेटा माइनस का 3x और फिर आ जाएगा मेरे बेटे प्लस का 5। ठीक है बेटा, ये लो। अब अपना वो ही जो हम सदियों से करते आ रहे हैं। ठीक है, माइनस का एक्स क्यूब लिखा और नीचे यानी कि इसका पहला टर्म पकड़ा और उसका पहला टर्म पकड़ा, ये आ गया अपने पास में माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल और यहां एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब के अंदर जो 3x हैं उनमें से 2x कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना बच जाएगा, सिंगल x, मतलब 1x टाइम क्या जाएगा, इसमें भाग जाएगा। तो वो जो 1x टाइम है वो मैं यहां लिख देता हूं, कोई दिक्कत है क्या। और इस x को मैं इस पूरे से मल्टीप्लाई करके यहां लिख देता हूं। ठीक है, x को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया मेरे बेटे, ये आ जाएगा आपके पास में माइनस का एक्स क्यूब। कितना आ गया, माइनस का एक्स क्यूब। अब मैं इस x को इस x से मल्टीप्लाई करता हूं, कितना आ जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इस x को -1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा, माइनस का x। और वही अपना काम, नीचे के साइन चेंज कर देना, यानी कि ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, खत्म बात। ये देखो माइनस का एक्स क्यूब और ये प्लस का एक्स क्यूब, खत्म। ये 3x स्क्वायर और ये माइनस का एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास में, 2x स्क्वायर। क्लियर है, और ये माइनस का 3x और ये प्लस का x कितना आ जाएगा आपके पास में, माइनस का 2x। ठीक है, अब प्लस 5 बच गया, उसको भी मैं यहां लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। बहुत सिंपल सिंपल से भाग ही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब मेरे को इसका इसमें भाग देना है, दे देता हूं। क्या है अपने पास में, पहला टर्म नीचे वाले का 2x स्क्वायर, ऊपर वाले का क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, कितना बच गया बेटा, माइनस का 2, यानी कि कितनी बार जाएगा भाग, -2 टाइम्स, -2 टाइम। -2 को इसके मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर। -2 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बेटा, माइनस का 2x। और -2 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, खेल खत्म। माइनस का 2x प्लस का 2x, खेल खत्म। +2 और माइनस का 2 कितने, सॉरी +5 और माइनस का 2 कितने आ जाएंगे बेटा, 3। अरे यही तो आएंगे ना, 5 है पॉजिटिव और माइनस के हैं 2, तो कितने आ जाएंगे आपके पास में, 3 बच जाएंगे। अब इस 3 के अंदर इसका भाग जाएगा नहीं, तो ये क्या बच गया, रिमाइंडर। ये क्या हो गया आपके पास में, क्वोशिएंट। ये क्या हो गया, डिवाइजर। और ये क्या हो गया, डिविडेंड। सिंपली अपन यूक्लिड विभाजन जो अपने पास में फॉर्मूला है उसके अंदर इसको रख देता है। तो रखो साहब, ये मैं रख देता हूं इसको यहां पे कुछ ऐसे, अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड डिवीजन फॉर्मूला। यहां पे लिखते हैं अपन तो लिखते ही आ रहे हैं, ये तो अभी पूछ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये लीजिए, वो क्या था अपने पास में, वो सिंपल था क्या, डिविडेंड इज इक्वल्स टू में डिवाइजर इनटू में क्या था बेटा, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, क्या था, शेषफल। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। रख देते हैं वैल्यू, माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस माइनस का 3x और ये प्लस का 5 इज इक्वल्स टू, डिवाइजर कितना है, माइनस का एक्स स्क्वायर रख दीजिए प्लस का x माइनस का 1। क्लियर है, ठीक है।
क्वोशिएंट कितना आया है बेटा x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 3, यही तो है। अब ये क्या कह रहा है कि वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करनी है कि ये जो आपके पास में फॉर्मूला है a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर वाला, ये रियल में सत्य है या नहीं है, वाकई में ये ट्रुथ है या नहीं है। तो इसकी वेरीफाई करनी। वेरीफाई कैसे करेंगे कि आपके पास में ये जो मटेरियल दे रखा है बेटा, इस मटेरियल को सॉल्व कर दीजिए। ये जो आपके पास में राइट हैंड साइड के अंदर जो भी वैल्यूज दे रखी हैं, इन सबको आप सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने पर अगर यही वैल्यू आती है तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, सही है। तो हमें तो पता है इस चीज का कि फॉर्मूला सही है, लेकिन फिर भी इसकी संतुष्टि के लिए कर देते हैं। चलो करता हूं मैं, है ना, आप देखना ध्यान से। यहां पे लिखता हूं मैं फ्रॉम RHS, क्या लिखता हूं, फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है, ओके। अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 1 है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं डायरेक्टली इससे, तो देखो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता हूं x माइनस 2 से प्लस x सिंगल सिंगल, यानी कि इसको पहले मैं इससे कर देता हूं, फिर इसको इससे, और फिर माइनस 1 को इससे कर देता हूं। तो प्लस x को मैं करूंगा किससे, x माइनस 2 से, फिर माइनस 1 को किससे करूंगा बेटा, x माइनस 2 से, और प्लस का 3 आ जाएगा। अब देखो आगे सोल्व करो, एक्स स्क्वायर को x से करोगे तो कितना आ जाएगा, x क्यूब, और x क्यूब किसका आएगा बेटा, माइनस का, यानी कि माइनस का x क्यूब। अब माइनस का x स्क्वायर को माइनस 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस में प्लस, यानी कि 2x स्क्वायर, खत्म बात। प्लस x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर, और x को माइनस 2 से करोगे तो माइनस का 2x, माइनस 1 को x से करोगे तो माइनस का x, और माइनस 1 को माइनस 2 से करोगे तो प्लस का 2। अब देखो प्लस का कितना बच रहा है, 3। अब इनको आपस में सोल्व कर लीजिए, जो कट रहा है, ठीक है, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, और जो बच जाता है उसको देख लेते हैं क्या क्या है। देखो 2x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो गया, 3x स्क्वायर, x क्यूब है क्या कहीं इसमें, नहीं है कोई दूसरा, तो सिंगल माइनस का x क्यूब, तो कितना आ जाएगा, माइनस का x क्यूब। इन दोनों को जोड़ करके लिख दिया मैंने, तो कितना आ गया आपके पास में, ये 3x स्क्वायर, माइनस का 2x और माइनस का x कितना हो गया बेटा, माइनस का 3x, प्लस का 2 और प्लस का 3 कितना हो गया, प्लस का 5। अब ये वैल्यू देखो ऊपर वाले के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, देखो माइनस का x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर, माइनस का 3x प्लस का 5 मतलब राइट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया तो वैल्यू कौन सी मिली हमें, लेफ्ट हैंड साइड, जो कि क्या है, आपस में इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फॉर्मूला है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, वो क्या है, सही है। तो हम यहां पे लिख देते हैं, सो LHS इज इक्वल्स टू द RHS, ठीक है, ठीक है, मीन्स, तो आप यहां पे लिखो मीन्स यूक्लिड्स डिवीजन फॉर्मूला, यूक्लिड्स डिवीजन फॉर्मूला यूक्लिड्स डिवीजन फॉर्मूला इज राइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आपको इस सवाल की समाप्ति करनी है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए एग्जांपल नंबर 9, और एग्जांपल नंबर 9 क्या कहता है, एग्जांपल नंबर 9 कहता है कि फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x4 माइनस में 3x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस में 2 इफ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स जीरोस आर √2 एंड माइनस √2। सभी शून्य ज्ञात करने हैं और इसके 2 शून्य दे रखे हैं। देखो बेटा, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि जैसे आपको कोई भी इक्वेशन दी जाएगी तो उस इक्वेशन का आपको सबसे पहले वेरिएबल पकड़ना है और उस वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो देख लेना है। इस इक्वेशन के अंदर आपके पास में जो वेरिएबल है वो कितना है, x ही है सब जगह, x x x x x, ठीक है। अब x का मैक्सिमम पावर देखो, x का मैक्सिमम पावर कितना है, 4। कितना है बेटे, 4। यानी कि जितना मैक्सिमम पावर होगा या नंबर ऑफ पावर जो होगा उतने ही आपके पास में क्या होंगे, जीरोज होंगे। अगर आपके पास में मैक्सिमम पावर की संख्या कितनी है, 3 है, तो जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो नंबर ऑफ मैक्सिमम पावर होता है वो कितना होता है, 2 ही होता है। यानी कि मैक्सिमम पावर कितनी होती है किसी भी वेरिएबल की, उसके अंदर 2 होती है, तो वहां पे जीरोस भी कितने आते हैं, 2 ही आते हैं। यहां पे आपके पास में कितनी है मैक्सिमम पावर वेरिएबल की, 4 है, मतलब यहां पे आपके पास में जो जीरोस आएंगे वो कितने आएंगे, 4 आएंगे। क्लियर है क्या,
क्लियर है क्या? क्लियर है? इसका मतलब चीज समझ में आ गई क्या कि आपको सभी शून्य ज्ञात करने हैं। सभी शून्य ज्ञात करने से मतलब 4 शून्यक आने चाहिए। दे कितने रखे हमने को? यदि इसके 2 जीरोज, एक तो दे रखा है ये और एक दे रखा है ये, यानी कि 2 तो दे रखे हैं और 2 और फाइंड आउट करने हैं। समझ में आ रही बात? अब वो करेंगे कैसे, उसके लिए समझो बात। करेंगे कैसे मतलब सभी शून्य ज्ञात करने, 2 दे रखे हैं, 2 ज्ञात करने। चलो कर लेते हैं। सिंपल है, कहीं कुछ नहीं है। इसके अंदर अपने को कोई दूसरी क्वांटिटी नहीं दी है जिससे कि अपने उसका भाग इसके अंदर दे करके और फिर अपन जो है अपने वैल्यूज फाइंड आउट कर लें। ऐसा कुछ नहीं दे रखा है इसके अंदर। इसके अंदर तो अपने को वो क्वांटिटी बनानी पड़ेगी। बनाएंगे कैसे? इन 2 जीरो से, इन 2 शून्यकों से बनाएंगे। देखो एक शून्य दे रखा है, गिवन दैट, यहां पे लिखते हैं हम क्या दिया हुआ है, गिवन दैट जीरोस √2 और -√2 यही दे रखा है। ठीक है, ये जो आपके पास में जीरोस आते हैं इनको हम किसके बराबर लिखते हैं बेटा? x के बराबर लिखते हैं। मतलब सो वी कैन राइट तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू √2 एक बार तो, और एक बार क्या लिखेंगे? x इज इक्वल्स टू -√2 ये तो लिखेंगे ना। अब ये √2 है, ये जैसे इस तरफ आएगा तो वैल्यू क्या बनेगी आपके पास में? x -√2 और इज इक्वल्स टू में क्या बच जाएगा इस तरफ? 0। ये इस तरफ आएगा तो वैल्यू क्या बनेगी बेटा? x +√2 और इज इक्वल्स टू में 0। यही तो बनेगी। अरे यही तो बनेगी ना भाई। √2 है आपके पास में और एक -√2 है। ये आपके पास में क्या होते हैं? शून्य को होते हैं। और शून्य को हम हमेशा किसके बराबर लिखते हैं? x के बराबर। तो मैंने वही तो लिखा है कि भाई √2 अकेला अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने इसके जोड़ीदार x के बराबर लिख दिया कि 2 शून्य के तो दोनों को x के बराबर लिख दिया मैंने। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको इस तरफ लेके जाता हूं तो माइनस का √2 इस तरफ क्या बच गया? 0। और ये माइनस का √2 है, जैसे इस तरफ जाएगा तो प्लस का √2 इस तरफ क्या बच गया? 0। इतना काम ठीक है। अब ये दोनों शून्यक हैं। क्या है? दोनों शून्यक हैं, ये दोनों जीरोज हैं। ठीक है, तो ये जो जीरोज हैं किसके? इसी इक्वेशन के हैं ना, इसी इक्वेशन के हैं। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं? हम इनको क्या लिख सकते हैं बेटा? ये आपके पास में फॉर्म बन रही है क्या? a - b और a + b की फॉर्म बन रही है। तो हम इन दोनों को क्या लिख सकते हैं? x², भाई दोनों उसी के तो हैं तो हम इन दोनों को लिख देते हैं x² - 2। फॉर्म कैसे? यानी कि आपके पास में फॉर्मूला बन रहा है ये a + b और a - b का, जिससे आप क्या लिखते हो? a² - का b², ये लिखते हो। ये दोनों आपके पास में क्या हैं? जीरोस हैं। और जीरोस को मैंने इस फॉर्मेट में लिखा है a + b a - b a² - b²। इन दोनों को क्या लिख सकता हूं मैं? ये लिख सकता हूं। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? तो मैं क्या लिख दूंगा? x² माइनस में 2, यानी कि x -√2 x + √2 a + b a - b। तो a² - b², x के स्क्वायर किया तो x² आ गया और √2 का स्क्वायर करूंगा तो सिर्फ 2 आ जाएगा। तो फाइनली मेरे पास में ये क्या आ गया? एक इक्वेशन आ गया। क्या आ गया मेरे पास में? एक इक्वेशन आ गया। और इस इक्वेशन को मैंने क्यों बनाया है बेटा? इस इक्वेशन को मैंने बनाया है ये जो आपके पास में वैल्यू दे रखी है ना, इसके अंदर भाग देने के लिए। क्यों? क्योंकि अपने पास में जो 2 शून्य का रखे हैं उन दोनों शून्य को की अगर हम इक्वेशन बना ले और उस इक्वेशन का इसमें भाग दे दे तो बाकी बचे हुए 2 शून्य भी हमारे पास आ जाएंगे। तो देखो x² - 2 x² - 2 is in the form of डिवाइजर। ठीक है, ये डिवाइजर की फॉर्म में है आपके पास में, यानी कि इसका क्या कर देंगे हम? इसके अंदर भाग दे देंगे। तो दे दीजिए भाग। चलिए यहां पे दे दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। x² - 2 का भाग देना है मुझे। x² - 2 क्या है मेरे पास में? देखो 2x⁴ माइनस में 3x³ माइनस का 3x² प्लस का 6x और माइनस का 2। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साहब अब दे देता हूं मैं इसका भाग। देखो वही इसका फर्स्ट टर्म पकड़ो और इसका फर्स्ट टर्म पकड़ो। कितना है? 2x⁴ है। कितना है? 2x⁴ है। और ये है मेरे पास में x²। ठीक है, x²। ये इसे कैंसिल आउट होगा तो कितना बचेगा? 2x⁴
2 या 2x स्क्वायर, तो कितनी बार भाग जाएगा इसका 2x स्क्वायर टाइम्स जाएगा, ये इसे मल्टीप्लाई होकर के कितना बना लेगा 2x की पावर 4, और इस पूरे को मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बन जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर। देखो ध्यान दें, इस चीज में ध्यान दें कि ये 2x स्क्वायर है, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 2x की पावर 4 बन गया। अब इस 2x स्क्वायर को मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा माइनस का 4x स्क्वायर, और जिसको मैं कहां लिखूंगा x स्क्वायर वाली टर्म के नीचे। क्यों? x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर वाली वैल्यू आएगी, तो मैं यहां क्या लिख देता हूं माय डियर, माइनस का 4x स्क्वायर। ये माइनस है, ये प्लस है। क्यों? क्योंकि मैं साइन चेंज कर देते हैं, अपनी पुरानी क्या है प्रथा है, नीचे साइन चेंज कर देते हैं इस प्रकार के डिवीजन के अंदर, तो ये मैंने साइन चेंज करके इन दोनों को काट दिया, कट गए। यहां पे क्या बचेगा, सीधा आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, सॉरी क्यूब, ठीक है। अब आ जाएगा आपके पास में देखो माइनस का 3x स्क्वायर और ये प्लस का 4x स्क्वायर, तो कितना बच गया केवल प्लस का x स्क्वायर। अभी आ जाएगा प्लस का 6x और माइनस का 2, भाई यही तो आएगा ना। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वापस से वही काम, क्या काम, इसका पहला टर्म पकड़ो, इसका पहला टर्म पकड़ो, क्या है आपके पास में माइनस का 3x क्यूब, भाग देंगे x स्क्वायर का, दीजिए भाग, कटेगा, कितना बचेगा माइनस का 3x, यही तो बचेगा, माइनस का 3x मैं रख देता हूं यहां पे एज ए कोशेंट, और इस माइनस के 3x को मल्टीप्लाई इससे करके और पूरा यहां लिख देता हूं, करिए मल्टीप्लाई। देखिए माइनस का 3x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस का 3x क्यूब, यानी कि ये जो क्वांटिटी है सेम अपने को ऐसी कैसे मिल जाएगी, और माइनस के 3x को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा प्लस का 6x, ये लीजिए सब। ये अब मैं क्या कर देता हूं, चिन्ह चेंज कर देता हूं या साइन इनके चेंज कर देता हूं, तो ये वैल्यूज कट, भाई माइनस का 3x क्यूब प्लस का 3x क्यूब कट, ये प्लस का 6x क्यूब माइनस का 6x कट, कितना बचेगा, x स्क्वायर को उतार लीजिए यूं का यूं, और यहां से -2 को उतार लीजिए यूं का यूं। अब देखो ध्यान से, जो ऊपर है वही तो नीचे है, जो ऊपर है वही तो नीचे है, यानी कि x स्क्वायर -2 का x स्क्वायर -2 के अंदर भाग दोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, एक ही तो आएगी। नहीं पता कोई बात नहीं, इसका पहला टर्म x स्क्वायर, इसका पहला टर्म x स्क्वायर, x स्क्वायर का x स्क्वायर में भाग दिया, कितनी बार गया माय डियर, एक बार, तो भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, ये प्लस x, +1 आ गया। अब 1 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर देना है, यूं का यूं लिख देना है, तो कितना आ गया बेटा x स्क्वायर माइनस का 2, ये मैंने साइन चेंज कर दिया, और ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट, नीचे शेषफल या रिमाइंडर जो है वो कितना बच गया, 0 बच गया, कितना बच गया, 0 बच गया। क्लियर है, यहां पे आपके पास में कितना आ गया, ये वैल्यू आ गई, ठीक है, पूरा पूरा भाग गया। अब ये जो आपके पास में वैल्यू आई है ना बेटा, भाई 2 आपके पास में जीरोस थे, वो तो ऑलरेडी दिए हुए थे, उनसे अपन ने क्या बनाई, एक इक्वेशन बनाई और उसका डिवाइड किया इसके अंदर। अब हमारे पास में एक नई इक्वेशन बनी है एज ए कांस्टेंट के रूप में, एज ए कोशेंट के रूप में हमारे पास एक नई इक्वेशन बनी है। इस इक्वेशन को जैसे ही हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास में क्या आ जाएंगे, जो दूसरे और जो शून्य हैं जो बच गए हैं वो भी आ जाएंगे, तो उनको मैं सॉल्व कर लेता हूं। ये जो हमारे पास में इक्वेशन है इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, देखिए ध्यान दें, 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 1 है ना, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1, इसके मेरे को क्या करने हैं, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स फाइंड आउट कर लेता हूं, इक्वल्स टू में 0 करके। रूट फाइंड आउट करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं भाई, 0 जब फाइंड आउट करते हैं तो इक्वेशन को सबसे पहले 0 के बराबर रखते हैं, तो मैंने इसको 0 के बराबर रख दिया, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूं, 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 1 बराबर में 0 करके सबसे पहले क्या करता हूं, इसके फैक्टर करता हूं, तो फैक्टर करिए आप, क्या आ जाएगा आपके पास में 2x स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 के फैक्टर करने हैं, 2 एकम 2, यानी कि माइनस का 2x माइनस का x प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 0। यहां पे 2x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस में 1 बच जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, x माइनस में 1 बच जाएगा बराबर में 0। तो यहां पे क्या आ जाएगा, x माइनस में 1, और यहां पे क्या आ जाएगा 2x माइनस में 1 इज इक्वल्स टू में 0। अब हम इनको सेपरेटली क्या कर देते हैं, 0 के इक्वल रख देते हैं। भाई यही तो करते आए थे ना, इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज पढ़ी थी उसमें हमने जीरोस फाइंड आउट करना सीखे थे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी उसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो वही तो कर रहे हैं हम। x इज इक्वल्स टू में 1, यहां से 2x इज इक्वल्स टू में कितना आ गया 1, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा 1/2, मतलब x बराबर कितना आ गया आपके पास में, एक तो 1 और 1 आ गया आपके पास में 1/2। ये क्या हो गया आपके पास में, जो 2 अदर रूट बच गए थे
वो आ गई। भाई दो रूट तो क्या दिए हुए थे, एक तो √2 और -√2, और आपके पास में जैसे आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपके पास में दूसरे जो रूट हैं वो भी निकल करके आ गए हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे अगर आप चाहो तो लैंग्वेज लिख सकते हो, 2x² माइनस का 3x + 1 इज a quotient which is having another 2 zeros. So we solve this equation. ठीक है, और उसके बाद में आपको क्या कर लेना है, उसके बाद में आपको ये जो सवाल है ये यहां से कंप्लीट कॉपी कर लेना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके। ठीक है, ये लीजिए। क्लियर है, ये दोनों जीरोस के रूट फाइंड आउट कर दिए अपन ने। ठीक है, इसके बाद में आता है अपने पास में अगला क्वेश्चन। क्या कहता है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि एक्सरसाइज नंबर 2.3 के जो एग्जांपल थे बेटा वो सारे खत्म हो चुके हैं। अब हमारे पास में एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। क्या हो गए हैं? क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, और पूरे दमखम के साथ में अपने को उसको उसी प्रकार से सोल्व करना है जैसे हमने एग्जाम्पल को सोल्व किया था। ठीक है, क्या करना है, gx दे रखा है और px दे रखा है। ये आपके पास में क्या है, x² माइनस में 2। देखो px को gx से भाग देने पर मतलब x² माइनस 2 का भाग देना है किसके अंदर, इसके अंदर। क्या कह रहा है अपने पास में, ये कह रहा है कि px आपके पास में ऐसे है और gx आपके पास में कैसे है, कुछ ऐसे है। तो px एज ए डिविडेंड और gx एज ए डिवाइजर काम करेगा। तो पहले ही क्वेश्चन को उठा लेता हूं, मैं पहले ही क्वेश्चन को उठा लेता हूं और ये क्या कह रहा है वो बता देता हूं। ध्यान दें, ध्यान दें बेटा। पहला क्वेश्चन, इसकी बात कर रहे हैं अपन सिर्फ और सिर्फ। px बराबर में आपके पास में ये वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले px अपॉन gx, मतलब px की वैल्यू क्या है आपके पास में, x³ माइनस में 3x² प्लस 5x माइनस का 3, और अपॉन कितना आ गया आपके पास में, x² माइनस का 2। क्लियर है, x² माइनस 2 का भाग देना है आपको, मैं दे देता हूं यहां पे। x² माइनस 2 कितना है आपके पास में, ध्यान दें, x³ माइनस 3x² प्लस 5x और माइनस का 3। ठीक है, x² का x³ के अंदर दोगे कितनी बार जाएगा, x बार, x टाइम्स x को मैंने इस पूरे से मल्टीप्लाई किया तो x³ माइनस का 2x। अब देखो ध्यान दे, x को मैंने x² से किया तो x³, x को जब -2 से करूंगा तो माइनस का 2x आएगा, और माइनस का 2x जो है वो मेरे को x वाले टर्म के नीचे ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि इसके बराबर में लिख दूंगा, इसके बराबर में तो x² वाला ही आएगा, और अगर नहीं है तो फिर आगे वाले में कहीं दूसरी जगह रखो जहां पे x का टर्म है। ठीक है, अब मैंने क्या कर देना है, नीचे साइन चेंज कर देना है, कैंसिल आउट। कितना बच गया, माइनस का 3x², और यहां से कितना बच जाएगा बेटा, देखो प्लस का 5x और प्लस का 2x कितना आ गया, प्लस का 7x। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा आपके पास में x² माइनस में 2 का, फिर इसमें डिवाइड करना है तो दे दीजिए। इसका पहला टर्म पकड़िए, इसका पहला टर्म पकड़िए, माइनस में 3x² से x² का भाग करोगे तो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस का 3। कितना बचेगा, माइनस का 3। माइनस के 3 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3x²। मतलब बेसिकली करना क्या है बेटा आपको, बेसिकली आपको यहां पे वो संख्या लेके आनी होती है जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये वाला जो फर्स्ट टर्म है वो पूरा का पूरा क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। बस वही तो कर रहे हैं हम, अरे वही तो कर रहे हैं। इसका इसके अंदर भाग देकर के हमने सिर्फ वो संख्या पता करी है जिसको इससे मल्टीप्लाई करके ये संख्या वापस आ जाए, चिन्ह चेंज करके हम इसको काट देंगे। यही कर रहे हैं, बस ऐसा ही काम है अपने को, और कुछ नहीं करना। माइनस के 3 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, माइनस का 3 मैंने लिख देता हूं, है ना, उतार लिया है मैंने यहां से। माइनस के 3 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, प्लस का 6। ये प्लस का 6 मैं इसके नीचे लिख देता हूं, ये माइनस, ये मैंने चिन्ह चेंज कर दिया, प्लस, ये खेल खत्म, ये प्लस का 7x आ गया। क्लियर है, ये माइनस का 3 और ये माइनस का 6 कितना आ गया, माइनस का 9। अरे आ गया ना,
अरे ये तो बचेगा, इसके अलावा और कुछ बच रहा है क्या? आप देखो एक्स स्क्वायर का 7x के अंदर भाग दे करके देखो जाता है क्या? ऐसा ये कैंसिल, x बच गया नीचे, और नीचे जो है x बचना ही नहीं चाहिए, मतलब ये आपके पास में एज ए रिमाइंडर रहेगा, आगे भाग नहीं जाएगा। तो यहीं पे आप इसको क्या लिख सकते हो? 7x माइनस 9 इज ए रिमाइंडर, ठीक है। और कोशेंट क्या रहेगा? x माइनस 3, तो ये लिख दो आप यहां पे, x माइनस 3 इज ए कोशेंट, ठीक है, खत्म बात। बस यहीं तक करना है, इसके आगे आपको और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे दूसरे सवाल की। इसमें दिया हुआ है अपने पास में px की वैल्यू और gx की वैल्यू। px को हम gx से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने पिछले वाले प्रश्न में किया था। चलो कर देते हैं, आ जाइए, आओ बोर्ड के ऊपर ध्यान लगाओ, आओ क्या करेंगे? px हमारे पास में है और gx भी हमारे पास में दिया हुआ है। चलो px की वैल्यू कितनी है? x की पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, और नीचे हमारे पास में क्या है? x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। क्लियर है? अब हमें इसका भाग इसके अंदर देना है, तो दे देते हैं। चलिए मैं आपके सामने इस तरफ देखकर दिखा देता हूं। ये है आपके पास में कितना? x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1, और हम देंगे भाग इसमें ऊपर वाले px के अंदर, x की पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर, ध्यान दें, प्लस 4x और प्लस का बेटा 5, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब दीजिए भाग, x स्क्वायर का इसके अंदर दोगे कितनी बार जाएगा? x स्क्वायर यहां पे आ जाएगा अपने पास में x की पावर 4, x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? x की पावर 3, इसको मैं यहां लिख देता हूं साइड के अंदर, माइनस में x की पावर 3। अब x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, केवल x स्क्वायर, वो भी प्लस का, x स्क्वायर को x स्क्वायर वाले टर्म के नीचे, ठीक है। अब साइन चेंज कर देते हैं, जैसा कि अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक उसी प्रकार से ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, x की पावर 4 x की पावर 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा अपने पास में, देखो यहां पे ऊपर माइनस में 3x स्क्वायर और नीचे कितना बच गया? माइनस का x स्क्वायर, कितना आ गया अपने पास में? माइनस का 4x स्क्वायर, और प्लस में ये क्या है आपके पास में? ये चीज भी तो बची हुई है ना, अरे ये है, ये भी तो बचा हुआ है एक्स क्यूब, जो कि अब किसका हो गया है? पहले माइनस का था लेकिन अब किसका है? साइन चेंज करने के बाद में प्लस का, तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं प्लस का एक्स क्यूब, ठीक है। अब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर का इसमें देखो कितनी बार जाएगा बेटा? प्लस एक्स बार, ठीक है। एक्स बार गया तो यहां में क्या आ जाएगा अपने पास में? भाई इस एक्स को मैं इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अब इस x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में? 4x, तो ये ऊपर से उतार लिया मैंने और ये नीचे से आ जाएगा, ठीक है। x को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया अपने पास में? x, ये आ गया, ठीक है। ये माइनस मैंने साइन चेंज कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो साहब, ये कैंसिल आउट। माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर कितने आ गए? माइनस के 3x स्क्वायर। अब प्लस का 4x और माइनस का x कितने बच गए बेटा? प्लस के 3x और प्लस का 5, यही आ गया क्या? अब ऊपर से देखो x स्क्वायर का फिर इसमें डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? माइनस के 3 बार, और माइनस के 3 से फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस के 3 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 3x, ठीक है। और माइनस के 3 से 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 3। यहां पे साइन में इनका सबका चेंज कर देता हूं और फिर वैल्यू देखता हूं कितना बचता है। ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, कितना बचेगा? 5 + 3 = 8, यानी कि ये अपने पास में क्या हो जाएगा? इसका रिमाइंडर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा? अपने पास कोशेंट हो जाएगा। यहां पे ये चीज आप लिख सकते हो क्या कि रिमाइंडर = में 8 और कोशेंट, कोशेंट कितना आ जाएगा बेटा? x स्क्वायर प्लस x माइनस का 3, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है बेटा? वही px है और gx अपने पास में, px के अंदर gx का डिवाइड करना है। तो पहले हम px का वैल्यू रख देते हैं, px क्या क्या है अपने पास में, और gx का उसके डिवाइड में रख देते हैं, माइनस का x स्क्वायर प्लस का
2। ठीक है, अब इसका डिवाइड कर देते हैं, चलिए करिए। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2, अब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर 4 माइनस का 5x प्लस का 6। क्लियर है, दीजिए डिवाइड करिए। माइनस एक्स स्क्वायर का x की पावर 4 में दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का एक्स स्क्वायर। समझ में आया कैसे आया, नहीं पता, चलो दे के दिखा देता हूं। यहां पे है अपने पास में, मान लीजिए x की पावर 4, हमें करना क्या होता है, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म पकड़ लीजिए और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म पकड़ लीजिए और दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करके देख लीजिए, कुछ ऐसा ही तो होगा। अब देखो x की पावर 4 ऊपर है और नीचे x की पावर 2, ये कैंसिल आउट, कितनी बचेगी ऊपर x की पावर 2 और माइनस का साइन आ जाएगा साथ में, यही तो लिखा है मैंने, माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 4 आ जाएगा मेरे पास में, ये लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस के एक्स स्क्वायर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर, जो कि मैंने कहां लिख दिया बेटा, यहां लिख दिया, माइनस का 2x स्क्वायर, और नीचे क्या कर देता हूं मैं, इनके साइन चेंज कर देता हूं, ये वैल्यू कैंसिल, कितना आ जाएगा मेरे पास में 2x स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का 5x प्लस का 6, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। माइनस एक्स स्क्वायर को जब 2x स्क्वायर में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, चलो देके देख लेते हैं, यहीं पे आपके सामने देकर के दिखा देता हूं, ये लीजिए कितना है अपने पास में 2x स्क्वायर और नीचे कितना है मेरे बेटे, माइनस का x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, कितना बच गया 2 और साइन किसका आ गया, माइनस का, तो यहां पे अपने पास में कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 2, माइनस के 2 से आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस के x स्क्वायर से, तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर, और माइनस को 2 प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4, ये आ गया। ठीक है, साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस का, ये प्लस का, हमेशा नीचे वाली संख्या का ही साइन चेंज करेंगे बेटा, ऊपर वाले का नहीं करेंगे। तो यहां पे कितना बचेगा अपने पास में, माइनस का 5x और 6 और 4 कितने हो गए बेटा, प्लस के 10। आ गई क्या बात समझ में, ये अपने पास में क्या हो गया, रिमाइंडर, क्योंकि अब इसके अंदर इसका भाग नहीं जाएगा, तो फाइनली आप यहां पे क्या कह सकते हो, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है बेटा, कितना होगा रिमाइंडर आपके पास में, माइनस का 5x प्लस का 10, और कोशेंट कितना है लिख देता हूं मैं यहां पे, ये दोनों चीजें आपको बतानी है, क्या करनी है, दोनों ही चीजें आपको बतानी है। कोशेंट कितना हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2। इसी प्रकार से आपको ये प्रश्न करने हैं, भाग देना है सिर्फ और सिर्फ, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अपने पास में क्या दिया हुआ है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच करना है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। मतलब क्या है कि आपके पास में यहां पे 2 पॉलिनोमियल दिए हुए हैं और एक पॉलिनोमियल का दूसरे वाले पॉलिनोमियल में क्या देना है, डिवाइड करना है, भाग देना है। ठीक है, और भाग देने के बाद में ये बताना है, डिवाइड करने के बाद में ये बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या है, इसका क्या है, एक फैक्टर है या नहीं है। इसका पता कैसे चलेगा बेटा, कि भाग देने के बाद में या डिवाइड करने के बाद में अगर आपके पास में रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि एक पॉलिनोमियल जो है वो दूसरे का क्या है, फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर नहीं है। तो आइए हम भाग दे करके सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस में 3 है आपके पास में, क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टी स्क्वायर माइनस 3 का 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस में 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12 के अंदर क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आइए हम डिवाइड कर देते हैं डायरेक्टली। क्या है अपने पास में, t स्क्वायर माइनस 3 और वैल्यू क्या है आपके पास में 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब, ठीक है, माइनस का 2t स्क्वायर माइनस का 9t माइनस का 12। ओके, करिए डिवाइड। टी स्क्वायर का इसमें दोगे कितनी बार जाएगा, 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर को मैंने यहां मल्टीप्लाई करके लिख दिया, कितना आ गया 2t4, और 2t स्क्वायर को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 दूनी 6t स्क्वायर आ जाएगा, जिसको मैं यहां पे लिख देता हूं सीधा ही, माइनस का 6t स्क्वायर, ये माइनस और ये कितना हो गया प्लस, ये कैंसिल आउट, कितना बच गया 3t क्यूब। ठीक है, आपके पास में यहां पे माइनस का 2t स्क्वायर और प्लस का 6t स्क्वायर, मतलब प्लस का 4t स्क्वायर और माइनस का 9t माइनस का 12, कोई दिक्कत नहीं है। अब t स्क्वायर का इसमें डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा बेटा,
टी स्क्वायर का इसमें डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, प्लस का 3t टाइम्स। 3t को इससे मल्टीप्लाई करके मैं यहां लिख देता हूं 3t क्यूब, और 3t को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 9t। ठीक है, ये प्लस और ये भी प्लस, साइन चेंज कर दिया मैंने, ये कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, अब कितना बच गया मेरे पास, 4t स्क्वायर माइनस का 12। अब 4t स्क्वायर को मैंने डिवाइड कर रखा है t स्क्वायर से, तो कितनी बार जाएगा बेटा, प्लस 4 टाइम्स, प्लस 4। ठीक है, प्लस 4 को मैं जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4t स्क्वायर, और इससे क्या तो माइनस का 12, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों के दोनों एक साथ कैंसिल, और रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास में t स्क्वायर माइनस 3 जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक फैक्टर है, मींस यस, हाँ कि ये इसका एक फैक्टर है। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ कि ये एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का इस पॉलिनोमियल में क्या करना है, डिवाइड करना है, और ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है या नहीं है। तो ये कैसे चेक करेंगे बेटा, हम इसका इसमें क्या देंगे, भाग देंगे, और देखेंगे कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो ये फैक्टर नहीं होगा। क्लियर है। चलिए अब हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं बेटा, भाग दे देते हैं। देखिए डिवाइड करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का, और किस में करेंगे बेटा, 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब, ठीक है, माइनस का 7x स्क्वायर, ओके, प्लस का 2x और प्लस का 2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो x स्क्वायर का मैंने इसके अंदर डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा बेटा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। अरे कर लो ना देख करके, यहां पे देखो 3x की पावर 4 है और नीचे x स्क्वायर है, किया मैंने, कितना आ गया मेरे पास में, 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 3x की पावर 4, और 3x स्क्वायर को 3x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 3 3 9, यानी कि 3 3 9, और x क्यूब प्लस 9x क्यूब। 3x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, प्लस 3x स्क्वायर। अब मैं क्या कर देता हूं, साइन चेंज कर देता हूं। साइन चेंज किया तो ये कैंसिल, 5x क्यूब माइनस का 9x क्यूब मींस कितना हो गया आपके पास में, माइनस का 4x क्यूब। क्लियर है। माइनस का 7x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर मींस माइनस का 10x स्क्वायर। ओके, नाउ प्लस का 2x, ठीक है, प्लस का 2। क्लियर है। ध्यान दें, अब x स्क्वायर का माइनस x क्यूब के अंदर आपको डिवाइड करना है। मैं कर देता हूं यहां पे माइनस का x क्यूब, और अपॉन में कितना आ गया, x स्क्वायर, कितना आ गया आपके पास में, माइनस का 4x। तो यहां मैं क्या लिख देता हूं बेटा, माइनस का 4x, और माइनस के 4x को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना आ जाएगा आपके पास में, माइनस का 4x क्यूब। माइनस के 4x को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 3x से तो कितना आ जाएगा, 12x स्क्वायर। कितना आ जाएगा, माइनस का 12x स्क्वायर। फिर माइनस के 4x को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है आपके पास में, माइनस का 4x। ठीक है, साइन चेंज किया मैंने, ये प्लस, ये भी प्लस, और ये भी प्लस, ये कैंसिल आउट। क्लियर है। यहां पे देखो माइनस का 10x स्क्वायर और प्लस का 12x स्क्वायर, मतलब कितना आ गया आपके पास में, 2x स्क्वायर, और यहां पे कितना आ गया आपके पास में, प्लस का 6x और प्लस का बेटा 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो x स्क्वायर का जब इसमें आप डिवाइड करोगे तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है कितनी टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। 2 को मैंने इससे मल्टीप्लाई करके और यहां पे लिख दिया, कितना आ गया आपके पास में, 2x स्क्वायर। 2 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया आपके पास में, प्लस का 6x, और 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे बेटे कितना आ गया आपके पास में, 2, और सभी का मैं यहां साइन चेंज कर देता हूं। देखो ये भी कट, ये भी कट, और ये भी कट, मींस रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास में, 0। और हम जानते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो सेकंड पॉलिनोमियल का क्या होगा, एक फैक्टर होगा, मींस यस। क्लियर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दें, ठीक इसी तरीके से हमें भाग देना है। देखो
एक्स क्यूब माइनस में 3x प्लस 1 का इस वाले पॉलिनोमियल के अंदर डिवाइड करना है, तो मैं कर देता हूं आपके सामने, ये लीजिए एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस 1, ठीक है, x की पावर 5 माइनस में 4x क्यूब प्लस का x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1, ठीक है। यहां से इसका डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर को मैंने इससे मल्टीप्लाई करके सीधा लिख दिया। अब तो आप काफी प्रश्न कर चुके हो, तो अब तो काट छाट करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट लिख दीजिए एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया एक्स की पावर 5, एक्स स्क्वायर का इससे करूंगा तो 3x क्यूब माइनस का 3x क्यूब, एक्स स्क्वायर को मैंने इससे किया तो कितना आ जाएगा बेटा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, खत्म बात, ये भी खत्म ये भी खत्म। कितना आ जाएगा आपके पास में माइनस का 4x क्यूब और प्लस का 3x क्यूब, मतलब माइनस का x क्यूब, ठीक है, प्लस का 3x और प्लस का 1। देखो x क्यूब का इसमें दिया तो कितनी बार आ जाएगा माइनस की 1, माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं मैं यहां पे सीधा ही माइनस का x क्यूब और ये आ जाएगा माइनस का 3x, ठीक है, सॉरी प्लस का 3x और ये आ जाएगा माइनस का 1। कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 1, ठीक है। तो ये साइन चेंज हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कैंसिल आउट, प्लस माइनस सेम क्वांटिटी कैंसिल आउट, प्लस 1 और प्लस 1, ये कितना आ गया आपके पास में 2 आ गया। कितना आ गया 2 आ गया। इसका मतलब आप यहां पे ये कह सकते हो कि आपके पास में रिमाइंडर बच रहा है, तो ये जो पॉलिनोमियल है वो इस पॉलिनोमियल का क्या नहीं है, एक फैक्टर नहीं है। एक्स क्यूब माइनस में 3x प्लस 1 का हमने x की पावर 5 माइनस में 4x क्यूब प्लस में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के अंदर क्या दिया है, डिवाइड दिया है और या भाग दिया है, और हमारे पास में रिमाइंडर 2 बच रहा है। इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर नहीं है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें किस तरीके से और क्या सवाल दे रखा है कि ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोस ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर अंडर रूट 5/3 एंड माइनस में रूट 5/3। क्या कह रहा है कि आपको एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक ऐसा ही हम एक एग्जांपल पहले कर चुके हैं, हम अब क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक इक्वेशन दी हुई है और वो इक्वेशन जो है 4 डिग्री की है। कितनी डिग्री की है बेटा 4 डिग्री की है। मींस इसके जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे 4 होंगे। उनमें से 2 जीरो जो है वो हमें ऑलरेडी दे रखे हैं, ठीक है, 2 जीरो ऑलरेडी दे रखे हैं और 2 जीरो जो है हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए कर लेते हैं। अब ये जो 2 जीरो दे रखे हैं बेटा, इन्हीं से हम क्या बनाएंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 जीरो हैं किसके, इसी इक्वेशन के हैं, ठीक है। तो किसके इक्वल होंगे ये दोनों के दोनों जीरोस, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5/3, ठीक है, और आपके पास में एक होगा x इज इक्वल्स टू माइनस में रूट 5/3। क्लियर है। अब देखो, अब इस रूट 5/3 को मैं इस तरफ ले आऊं, किसका बन जाएगा अपने पास में, ये माइनस का बन गया, और इस वाले को भी मैं ले आऊं इधर, तो ये किसका बन जाएगा बेटा, प्लस रूट 5/3। अब ये अपने पास में एक फॉर्मूला नहीं बन गया क्या, a माइनस बी ए प्लस बी। फॉर्मूला होता है सिंस a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इस पूरे को इस फॉर्मेट के अंदर नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5/3। ये क्या है अपने पास में, ये अपने पास में एक इक्वेशन आई है जो कि क्या है, इसका एक कोफिशिएंट है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका इस इक्वेशन के अंदर भाग देंगे और फिर जो अपने पास में कोशेंट आएगा उसको सॉल्व करेंगे, फिर अपने पास में क्या आ जाएगा, इसके जीरोस आ जाएंगे। तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस में 5/3 का हम क्या देते हैं बेटा, भाग दे देते हैं किसके अंदर, इसके अंदर। चलिए दीजिए, 3x की पावर 4 दिया हुआ है प्लस में 6x क्यूब, ठीक है, माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 10x और फिर आ जाएगा माइनस का 5। क्लियर है। चलिए, एक्स स्क्वायर का इसके अंदर आप जब भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 3x स्क्वायर, ठीक है, और 3x स्क्वायर का आप जब इससे मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आएगा आपके पास में, 3x की पावर 4। सिंपल, ठीक है।
और 3x स्क्वायर का जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बच जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर, जो कि कहां जाएगा यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस, ये हमने साइन चेंज कर दिया, क्लियर है, ये कैंसिल आउट, कितना बच गया यहां से 6x की पावर 3, और यहां पे आपके पास में बच जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 5। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है, अब x स्क्वायर का भाग आपको 6x क्यूब के अंदर देना है, कितना बचेगा आपके पास में प्लस का 6x, कितना बचेगा प्लस का 6x। ठीक है, अब देखो 6x को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आपके पास में 6x की पावर 3, और 6x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 32x माइनस का 10x, माइनस का 10x, माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा आपके पास में 3x स्क्वायर, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस में बच जाएंगे 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब x स्क्वायर का इसमें दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास में प्लस का 3, प्लस के 3 को x स्क्वायर से आपने क्या किया मल्टीप्लाई, तो 3x स्क्वायर, और देखो -5/3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 3 कट जाएगा और 5 बच जाएगा आपके पास में माइनस का। ठीक है, फाइनली मैं क्या कर देता हूं, यहां पे साइन चेंज कर देता हूं, ये हो जाएगा पूरा कैंसिल आउट, 0 बच गया, मतलब रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास क्वोशिएंट आया है बेटा, इस क्वोशिएंट का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो कर लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, और यहां पे फिर अपने पास इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखो कितना आएगा 3x स्क्वायर 3 3 9, यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, और 9 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 9 आए और उनका ऐड करने पर कितना आए 6 आए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 3 होगा, मतलब 3x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, अब देखो इसके और इसके बीच में क्या कॉमन है अपने पास में, केवल और केवल 3x कॉमन है, यहां पे x प्लस 1 बच गया, यहां पे क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, केवल 3 कॉमन आ जाएगा, तो कितना बच जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 0। क्लियर है, अब देखो x प्लस 1 यहां है और x प्लस 1 यहां है, मतलब हम जो कर रहे हैं वो क्या है, सही है, फैक्टर जो हमने किए हैं वो क्या है, सही है, तो x प्लस 1 और कितना आ जाएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू में 0। अब ये दो क्वांटिटी हैं जो कि अलग अलग के हैं, 0 के बराबर है, तो हम कर लेते हैं इनको सॉल्व। क्या आ जाएगा अपने पास में, एक बार तो मैं x प्लस 1 बराबर 0 रख देता हूं, जहां से मुझे क्या पता चलेगा x बराबर -1, और एक बार मैं क्या कर लेता हूं 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू में क्या रख देता हूं 0 के रख देता हूं, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा x की पावर माइनस का 1 भाई 3 जो पॉजिटिव है वो उस तरफ जाएगा माइनस का 3, फिर 3 का डिवाइड हो जाएगा उसके अंदर, तो -3/3 आ जाएगा, कितना जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो ये जो दो फैक्टर आ गए अपने पास में, ये दो फैक्टर क्या हैं, अलग फैक्टर हैं, उनके अलावा √5/3 और माइनस का √5/3 वो दो फैक्टर अलग हैं, और ये दो फैक्टर क्या आ गए बेटा आपके पास में अलग आ गए। ठीक है, तो आप इनको लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू -1 और -1, ये जो दो हैं आपके पास में अलग फैक्टर हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्या कहता है, ये कहता है कि ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस में 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाय ए पॉलिनोमियल gx द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड माइनस में 2x प्लस 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड gx। क्या करना है, फाइंड gx। अब हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है यूक्लिड विभाजन थ्योरम से, या यूं कह सकते हो कि यूक्लिड डिवीजन फॉर्मूले से। क्या कहते हैं हम कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड से डिवीजन थ्योरम या एल्गोरिथम या फॉर्मूला क्या है अपने पास में कि px इज इक्वल्स टू gx इंटू में qx प्लस rx। समझ में आ गई क्या बात, अरे ये कुछ नहीं है, ये वही है जो हम लिखते हैं इतना शुरू से, क्या कि a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, या डिविडेंड बराबर में डिवाइजर इंटू में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, या भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये वही चीज है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हमें करना क्या है माय डियर, हमें करना कुछ नहीं है, मतलब हमारे पास में एक क्या दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है, और भागफल और शेषफल, मतलब ये आपका क्या है
क्वोशिएंट है, और ये क्या है आपका रिमाइंडर है। ठीक है, पूछ रहा क्या है, जीएक्स पूछ रहा है। दूसरी क्लास का बच्चा भी कर देगा, करना कुछ नहीं है, ये वैल्यूज उठा करके और यहां पुट करनी है और जीएक्स फाइंड आउट कर लेना है। कर लू चलो, पीएक्स की वैल्यू रख देता हूं मैं, क्या, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस 2 इज इक्वल्स टू, जीएक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जीएक्स रख देता हूं। क्यों, यानी कि क्वोशिएंट कितना है, x माइनस 2, क्लियर है, प्लस रिमाइंडर कितना है, माइनस का 2x प्लस का 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, जीएक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, इस पोर्शन को इस तरफ उठा के ले आऊं, तो ले आया मैं, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस 2, और इस पोर्शन को मैं उठा करके ले आता हूं तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस अंदर कितना है, माइनस का 2x प्लस का 4, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरफ क्या बच गया मेरे पास में, gx इंटू में x माइनस का 2, अरे यही तो बचा ना, यही तो बचा। अब मैं क्या कर देता हूं, इसको खोल देता हूं, खोला मैंने, ठीक है, देखो एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया आपके पास में 2x और माइनस का 4 बराबर में gx इंटू में x माइनस में 2, क्लियर है। अब x माइनस 2 का क्या कर दूंगा, इसमें डिवाइड कर दूंगा, लेकिन पहले इसको तो सॉल्व कर लूं। क्या है मेरे पास में ये, चलो देखो, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब है, ये हटा देता हूं मैं, है ना, ये दिक्कत करेगा नहीं तो। चलो एक्स क्यूब का मेरे पास में क्या है बेटा, एक्स क्यूब, इसको नहीं छेड़ रहा हूं मैं, ठीक है। माइनस में 3x स्क्वायर, और कोई टर्म है क्या एक्स स्क्वायर की, नहीं है, तो माइनस का 3x स्क्वायर। अब क्या है, प्लस x प्लस का 2x, यानी कि कितना हो गया, प्लस का 3x, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्लस का 2 माइनस का 4 कितना हो गया, माइनस का 2। अब बराबर में कितना है बेटा, gx और इनटू में कितना है, x माइनस 2। अब जो राशि या जो क्वांटिटी इस तरफ मल्टीप्लाई में है वो gx फाइंड आउट करने के लिए इस तरफ किस में आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। फाइनली हम यहां पे क्या कह सकते हैं कि gx इज इक्वल्स टू में x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, डिवाइड किया हमने किससे, x माइनस 2 से। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2, अब हम क्या कर देते हैं, इसका डिवाइड कर देते हैं। चलो साहब, क्या था अपने पास में, एक्स क्यूब, भागी तो देना था ना, किसका देना था, x माइनस 2 का, एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर, और क्या थी बेटा वैल्यू, एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 2, और भाग किसका देना था, भाग देना था x माइनस 2 का। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में x माइनस 2 का भाग देना था। चलो दे देते हैं, कितना बचेगा यहाँ पे मेरे पास में, एक्स स्क्वायर का मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया मेरे पास में, एक्स क्यूब, और फिर ये आ जाएगा मेरे पास में कितना, माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, साइन चेंज कर दिया, ये कट गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास में, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, ठीक है, और माइनस का 2, क्लियर है। चलिए अब मैं फिर से इसका इसके अंदर क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, माइनस का x, कितना आ जाएगा मेरे पास में, माइनस का एक्स स्क्वायर, और फिर मैं यहां क्या कर देता हूं, प्लस का 2x, क्लियर है। और तो कुछ है नहीं, चलो आ जाओ, यहां पे प्लस आ गया, यहां पे माइनस आ गया, ये कट गया, कितना बच गया मेरे पास में, ये x माइनस 2। अब देखो यहां पे x माइनस 2 और यहां पे भी x माइनस 2, फाइनली आप क्या कह सकते हो कि कितनी बार भाग जाएगा, एक बार, यानी कि यहां पे कितना आ गया, x माइनस 2, ये माइनस ये प्लस, पूरा का पूरा कैंसिल आउट, शेषफल कितना बच गया आपके पास में, 0 बच गया। और ये जो क्वोशिएंट आया आपके पास में, यही क्या हो गया, gx हो गया। मींस आप क्या कह सकते हो, सो फाइनली वी कैन से दैट gx इज इक्वल्स टू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की।
तो देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। मतलब अगर आप ये कहो कि आपके जो पूरा का पूरा चैप्टर है, इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। क्या है? थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और अपने दिमाग के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे इक्वेशंस कुछ मान करके, कुछ फैक्टर मान करके और फिर डिवाइड करना पड़ेगा। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो इसने वैल्यूज दे रखी हैं ये इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। समझ पा रहे हो बात को? मतलब क्या कह रहा है अपने पास में कह रहा है कि गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड और फिर अपने पास में क्या कह रहा है कि ये जो आपके पास में बहुपद दे रखे हैं इनके ऐसे उदाहरण देने हैं कि जो क्या करें अपने पास में विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करें। मतलब ये है सीधा सीधा कि आपके पास में डिग्री ऑफ px जो है वो डिग्री ऑफ qx के आना चाहिए। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डिग्री ऑफ qx जो है वो डिग्री ऑफ rx के इक्वल आना चाहिए और डिग्री ऑफ rx जो है वो क्या आना चाहिए? बराबर 0 के आना चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं बेटा किसकी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। चलो ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx मींस हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम ही है। क्या कहती है अपने पास में? थ्योरम कहती है कि भैया डिविडेंड px इज इक्वल्स टू डिवाइजर gx इंटू क्वोशिएंट qx प्लस रिमाइंडर rx। भाई यही तो है अपने पास में, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। अब हमें क्या कह रहा है कि डिग्री ऑफ px यानी कि इसकी डिग्री, ठीक है, और डिग्री ऑफ qx इसकी डिग्री, ये दोनों की दोनों डिग्री क्या होनी चाहिए बेटा? इक्वल आनी चाहिए। मतलब px की डिग्री और qx की डिग्री जो है वो बराबर आनी चाहिए। मतलब कि आपके पास में px के अंदर, px पॉलिनोमियल के अंदर जो भी आपके पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल होगा वो आपके पास qx का भी इक्वल होना चाहिए। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं? हम यहां पे मानकर चल रहे हैं, हम मानकर चल रहे हैं कि px जो है वो कितना है बेटा? px जो है वो मान लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 8x और हम मान लेते हैं यहां पे माइनस का 12 है। कितना है? 12 है, ठीक है। और qx हमें इसके बराबर लेके आना है। भाई यही तो कह रहे हैं ना कि qx की जो डिग्री है वो px के बराबर होनी चाहिए। तो qx क्या होता है? क्वोशिएंट होता है, यानी कि इस px के अंदर हम किसी एक ऐसी संख्या का भाग दें, ये मैंने रैंडम माना है कुछ भी, इसके अंदर जो है वो मैं कोई ऐसी संख्या का भाग दूं जिससे कि मेरे पास में qx की जो वैल्यू है वो कुछ इस टर्म के अंदर आ जाए मेरे पास में। मतलब कि मेरे पास में gx जो है वो मैं कुछ ना कुछ एक ऐसा मानूं, भाजक जो है वो मैं कुछ ऐसा मानूं जिसका इसमें भाग दूं अगर मैं, तो मेरे पास में जो भागफल आए, qx जो वैल्यू आए वो कुछ इससे मिलती जुलती आए। तो मैं क्या मान लूं? मान लीजिए मैं क्या मान लेता हूं? gx की वैल्यू क्या मान लेता हूं? 4 मान लूं। लेट gx इज इक्वल्स टू 4। अब देखो भाई, अगर मैं gx की वैल्यू 4 मान लूं तो मेरे पास में क्या होगा? हम क्या करते हैं? px अपॉन gx करते हैं कि नहीं करते हैं? भाई px अपॉन gx करते हैं, ठीक है। gx कितना है अपना? 4 है, ठीक। और px कितना है? 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस का 12, ठीक है। अब यहां हम देते हैं इसका डिवाइड। देखो 4 का 4x स्क्वायर में देखो फर्स्ट टर्म के अंदर कितनी बार जाएगा बेटा? x स्क्वायर, और x स्क्वायर को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में? 4x स्क्वायर। यहां पे मैंने नेगेटिव साइन लिया और ये वैल्यूज कट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई 8x अब मेरे पास में क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और 8x के अंदर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में? प्लस का 2x आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो हाँ, प्लस का 2x को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा माय डियर? 8x आया कि नहीं आया? फिर मैंने यहाँ पे साइन चेंज किया और ये मैंने कट कर दिया कट। अब कितना आ गया मेरे पास में? ऊपर से उतर करके कितना आ गया? माइनस का 12 आ गया। ये लीजिए, माइनस का 12 आ गया ऊपर से उतर के, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का मैं माइनस 12 के अंदर डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा? माइनस का 3 टाइम्स,
ये लीजिए मैंने माइनस का 3 टाइम्स लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12। ये लीजिए मैं माइनस का 12 लिख देता हूं और नीचे साइन चेंज कर देता हूं, तो ये वैल्यू पूरी की पूरी कट आउट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे पास में, रिमाइंडर कितना आ जाएगा बेटा, 0। कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 0 आ जाएगा। मतलब आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पे डिग्री ऑफ पी एक्स देखो, अब भाई px क्या है मेरे पास में, ये वैल्यू है, ठीक है। और डिग्री ऑफ qx देखो, डिग्री ऑफ qx यहां पे इसकी डिग्री भी कितनी है अपने पास में 2, इसकी डिग्री भी कितनी है 2। मतलब मैंने जो वैल्यूज लेट करी थी वो क्या है, बढ़िया है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उससे हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीटली क्या हो रहा है, सही हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है आपके पास में, इसका सॉल्यूशन कुछ इस टाइप से हो जाएगा। और यहां पे आप कह सकते हो, सो वी कैन से दैट, सो वी कैन से दैट, क्या कह सकते हो, डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ना, जिसमें डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल्स टू 0 पूछ रहा है कि शेषफल जो है उसकी डिग्री कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो ये देखो आपके पास में क्या है, शेषफल की जो डिग्री है वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है। यहां पे कोई भी अपने पास में वेरिएबल है ही नहीं, और वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब यहां पे इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका एक बार का क्वेश्चन आपके 2 बार के क्वेश्चन के अंदर, या एक हल जो है वो 2 क्वेश्चन के अंदर काम आ जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से फर्स्ट के अंदर भी लिख सकते हो और थर्ड के अंदर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। चलो ये मैं हटा देता हूं। देखो बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं अपने पास में, डिग्री ऑफ क्यू एक्स बराबर डिग्री ऑफ आर एक्स। मीन्स अब वही बात करेंगे जो हमने पहले करी थी, क्या कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन या डिवीजन थ्योरम, क्या कहता है अपने पास में कि पी एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स इंटू में क्यू एक्स प्लस में कितना बेटा, आर एक्स, ठीक है। और यहां पे ये जो आर एक्स होता है वो मैंने बताया था आपको काफी अच्छे से कि इस आर एक्स की वैल्यू जो है बेटा वो 0 से ज्यादा होगी, और जो डिवाइजर है अपने पास में जी एक्स उससे क्या होगी, कम होगी। क्लियर है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखें। अब हमें करना क्या है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स जो है वो डिग्री ऑफ आर एक्स के बराबर होना चाहिए। मींस कि इसकी जो डिग्री है वो डिग्री आर एक्स के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो चलो अपने का वही काम, अपने को सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा भाई, एक डिविडेंड मानना पड़ेगा। लेट पी एक्स, क्या करता हूं मैं, एक डिविडेंड मान लेता हूं। क्या मानता हूं, मान लेता हूं मैं 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8। भाई ये मान लिया मैंने, ठीक है। अब इस px के अंदर मैं gx का भाग कुछ ऐसा दूं, क्या मतलब gx में कुछ ऐसा मानूं जिससे कि जो क्वोशिएंट आए मेरे पास में वो, और rx जो शेषफल बचे उसकी डिग्री क्या रहे, बराबर रहे। तो मैं ऐसा क्या मानूं जिससे कि मेरे पास में क्वोशिएंट की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री क्या रहे, इक्वल रहे। मान लेता हूं मैं कि मैं यहां पे x स्क्वायर प्लस x और प्लस क्या मान लेता हूं, 1 मान लेता हूं। भाई इसका डिवाइड में जब इसके अंदर करूंगा तो आपको साफ साफ कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्वोशिएंट कितना आएगा, 8 आएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि क्वोशिएंट में 8, रिमाइंडर में 0, दोनों की डिग्री सेम, दोनों की डिग्री सेम। इसका मतलब डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ आर एक्स, ये दोनों की डिग्री सेम हो जाएगी। इसका मतलब हमने जो लेट किया है पी एक्स और जी एक्स वो क्या है, सही है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं। चलो वैसे तो खैर लेट करते ही समझ में आ गया होगा कि हाँ बराबर आ जाएंगे, लेकिन फिर भी हम क्या कर लेते हैं, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और अंदर क्या है माय डियर, 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8। भाई यही है, और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का आप इसमें डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर का आपने किसमें दिया, सबसे पहले 8x स्क्वायर में कितनी बार गया, 8 बार। यानी कि इसका फर्स्ट टर्म पकड़ो और इसका फर्स्ट टर्म पकड़ो। एक्स स्क्वायर का 8x स्क्वायर में भाग दोगे कितना बचेगा, 8 ही तो बचेगा। 8 को मैं यहां लिख देता हूं। भाई भाग दे चुके हैं हम, इससे पहले भाग ही तो दिया हमने, इस प्रकार के प्रश्न बहुत किए हैं। तो 8
8 को मैं इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना बचेगा बेटा 8x² प्लस 8x प्लस 8 माइनस ये भी माइनस और ये भी माइनस। भाई साइन चेंज करते हैं अपन, ये कौन सी बड़ी बात है, नई बात तो है नहीं कुछ। ये भी कट, ये भी कट और ये भी कट। क्यों कट हो गए साहब, बोले ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। प्लस माइनस सेम क्वांटिटी कैंसिल आउट, प्लस माइनस सेम क्वांटिटी कैंसिल आउट, प्लस माइनस सेम क्वांटिटी कैंसिल आउट, मींस रिमाइंडर कितना बच गया 0। भाई यही तो बचा। अब इस चीज को हम लिख देते हैं हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहां लिख देता हूं मैं कि 8x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना x² प्लस x प्लस 1 इंटू में कितना है बेटा 8 प्लस में 0। अरे यही तो है। अब यहां पे देखो qx ये है इसकी डिग्री और इसकी डिग्री, दोनों की डिग्री इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन को देखो बेटा, इसमें रिमाइंडर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास में, भाई रिमाइंडर कितना आ रहा है इसमें 0, यानी कि रिमाइंडर की डिग्री कितनी आपके पास में 0 है। तो यहां पे आप क्या कह सकते हो कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये इसका एक क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं अलग से डिग्री ऑफ rx इक्वल्स टू 0 की। चलिए इसको हटा देता हूं। हाँ तो बेटा हम बात कर रहे हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपने पास में कि डिग्री ऑफ rx इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देख लेते हैं इसके भी क्या कहता है अपने पास में, अकॉर्डिंग टू डिवीजन फॉर्मूला। क्या कहता है अपने पास में डिवीजन फॉर्मूला माय डियर, ये कहता है कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू में qx प्लस rx। ये फॉर्मूला हम काफी बार लिख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, लेट px मानना पड़ेगा। px क्या है अपने पास में, मैं मान लेता हूं x² प्लस x प्लस 1, ये मैंने मान लिया। और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूं, भाई भाग देने के लिए gx भी चाहिएगा। भाई मैं यहां मान लेता हूं gx कितना है मेरे पास में x प्लस 1। अब आप ये कहोगे सर आपने ये ही क्यों माना, ये मैंने इसलिए माना बेटा क्योंकि x प्लस 1 का जब मैं इस वाली पॉलिनोमियल के अंदर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में डिग्री ऑफ rx जो है वो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि जो शेषफल बचेगा उसकी डिग्री कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। क्लियर है। तो मैं इसका इसके अंदर क्या देता हूं, भाग देता हूं और चेक करता हूं कि हमने जो माना है वो रियलिटी के अंदर वास्तविकता में सही है या नहीं है। तो चलो x प्लस 1 का मैं डिवाइड करता हूं बेटा x² प्लस x प्लस 1 के अंदर। चलिए दीजिए, x प्लस 1 का जब मैं x² के अंदर डिवाइड करूंगा तो सबसे पहले कितना आएगा, देखो x² यानी कि इसकी फर्स्ट टर्म पकड़ी और इसकी भी फर्स्ट टर्म पकड़ी, दोनों का डिवाइड किया, कितना बचा मेरे पास में x, यानी कि कितनी बार डिवाइड होगा, केवल x टाइम। अब मैंने x को क्या करना है, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है। x को x से किया तो कितना है बेटा x² और x को 1 से किया तो कितना है बेटा x, और दोनों के नीचे से मैं क्या कर देता हूं, साइन चेंज कर देता हूं, बोथ आर कैंसल। ठीक है। अब मेरे पास में क्या बच गया, 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया, ये लीजिए 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे ये जो 1 है, क्या इस 1 के अंदर x प्लस 1 का डिवाइड होगा, या यूं कह दीजिए कि x प्लस 1 जो है वो इसमें भाग दे पाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे अपने पास में कोई वेरिएबल है ही नहीं, और कोई वेरिएबल नहीं है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 0 हो गई। यानी कि आप क्या कह सकते हो कि आपके पास में जो रिमाइंडर बचा है, इस रिमाइंडर की डिग्री कितनी है, 0 है। तो अपन यहां पे क्या लिख देते हैं, सो वी कैन राइट डिग्री ऑफ Rx इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। ये छोटा सा प्रश्न था, ठीक है। यहां पे आपके पास में ये जो प्रश्नावली है, या यूं कह दीजिए जो एक्सरसाइज है 2.3, ये क्या होती है, कंप्लीट होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे बेटा एक्सरसाइज नंबर 3 की, वो भी कुछ इसी से मिलती जुलती है, बस थोड़ा सा बृहद रूप है। जो आपने यहाँ पे सीखा है बस वहां पे थोड़ा सा मतलब एक तरीके से जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनकी यहाँ पे चर्चा हो चुकी है। अब वहां पे अपन पढ़ेंगे लीनियर वेरिएबल होंगे 2 टाइप्स के, ठीक है, या 2 लीनियर वेरिएबल एक साथ अलग अलग समीकरण के अंदर आ जाएं तो उनके सॉल्यूशन आप किस तरीके से गेट करोगे। ठीक है, थैंक यू।